पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन। 3 डिजिट पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। 1 से 7 तक के डिजिट होंगे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट are in decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2. How many maximum number of attempt one needs to find out the pin with certainty? मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे? जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिखते हैं कि टोटल कितनी कंडीशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन के लिए कि 1 से लेकर 7 तक के डिजिट्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और एटलीस्ट 2 का डिफरेंस है किसी भी 2 डिजिट्स में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पॉसिबिलिटीज देखें तो 7 हो सकता है। 7 के बाद 2 का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, तो 5 एंड 3, 7, 5 और 2, 7, 5 और 1। हो सकता है कि 7 के बाद 4 हो, 7, 4, 2। मिनिमम 2 का डिफरेंस सभी में चाहिए, इसीलिए 4 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 आएगा डायरेक्ट। 7, 4, 1। 2 या 2 से ज्यादा का गैप तो हो सकता है। 7 के बाद 3 भी हो सकता है, 1। इसके बाद फर्स्ट नंबर 6 भी हो सकता है, 6, 4, 2, 6, 4, 1। 6 के बाद 3 भी हो सकता है, 1। अगर पहला डिजिट 5 हुआ तो 5, 3, 1। यही सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 10 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of triangle? तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल की एक साइड सर्कल के डायमीटर से होकर निकलती है, तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम इसमें करेंगे। अगर कोई भी डायमीटर हम देखें तो उस डायमीटर से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं अगले पॉइंट्स को जोड़कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डायमीटर से हम बना सकते हैं 6 ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल होंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने बनेंगे, पहले पॉइंट्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डायमीटर्स देखें तो 1, 2, 3, 4। 4 डायमीटर और हर डायमीटर के लिए 6 ट्रायंगल बन सकते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। यानी कि टोटल 24 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वन नॉन जीरो डिजिट, वन vowel and one consonant from English alphabet are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant। यानी कि 3 स्पेसेस हैं। पहले स्पेस पे कोई वोवेल होगा। वोवेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और लास्ट प्लेस पे हमारे पास कंसोनेंट होंगे। कंसोनेंट 21 पॉसिबिलिटीज होती हैं और बीच में कोई नंबर आ सकता है। तो नॉन जीरो नंबर की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 9। 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 21, दैट विल कम आउट टू बी 945। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 को शुरू करते हैं। अ बिल फॉर रुपीज 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 50, 20 एंड रुपीज 10। 50 नोट इन ऑल ईयर यूज्ड। इसका मतलब है कि 1840 रुपए टोटल पे किए जाने हैं और वो 3 तरीके के नोट्स में पे किए गए, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। और टोटल नोट्स की संख्या है 50। यानी कि मान लीजिए 50 के नोट है एक्स नंबर, 20 के नोट है वाई नंबर और 10 के नोट है जेड। तो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होगा 50। और इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50x प्लस 20y प्लस 10z, दैट विल बी 1840। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 25 नोट्स ऑफ रुपीज 50 आर यूज्ड
एंड रिमेनिंग आर इन द फॉर्म ऑफ 20 एंड 10 रुपीज नोट्स। यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 25। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है 35 नोट्स ऑफ रुपीज 20 आर यूज्ड एंड रेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ 50 एंड रुपीज 10 नोट्स। यानी कि दूसरी कंडीशन में y की वैल्यू हो गई 35। थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है 20 नोट्स ऑफ रुपीज 10 आर यूज्ड, यानी कि z की वैल्यू हो गई 20। तो फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी को कैसे निकालें कि अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है, y और z की वैल्यू पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव एंड इंटीजर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि y और z नंबर ऑफ नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि नेगेटिव में नहीं हो सकते और आधे अधूरे नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन को इक्वेशंस में पुट करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड वॉज 50, यानी कि 25 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50। यहाँ से आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 25। दूसरी कंडीशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z, दैट विल कम आउट टू बी 50 और x की वैल्यू रख दी प्लस 20y प्लस 10z, ये टोटल सम था 1840। यहाँ से आएगा 1250 प्लस 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 1840। 20y प्लस 10z is equal to 1840 minus 1250। यहाँ से आएगा 20y plus 10z is equal to 590। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 2y plus z is equal to 59। अगर इसे हम इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा y is equal to 59 minus 25, that will be 34। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 34 प्लस z इज इक्वल टू 25, यानी कि z इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड कंडीशन में था कि 35 नोट्स ऑफ रुपीज 20 आर यूज्ड, यानी कि y की वैल्यू 35। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस 35 प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 1840, यानी कि 50x 20 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 10z इज इक्वल टू 1840, यानी कि 50x प्लस 700 प्लस 10z इज इक्वल टू 1840। 50x प्लस 10z इज इक्वल टू 1140। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 5x प्लस जेड इज इक्वल टू 114, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 4x इज इक्वल टू 114 माइनस 15, यानी कि 4x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 99/4, जो कि नॉन इंटीजर होगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में था कि 20 नोट्स ऑफ रुपीज 10 आर यूज्ड, यानी कि z की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू 20। इसे हम इक्वेशंस में पुट करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1840। 50x प्लस 20y प्लस 200 इज इक्वल टू 1840। 50x प्लस 20y इज इक्वल टू 1640। इस इक्वेशन को भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 5x प्लस 2y
इज इक्वल टू 164, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, ये एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 3x इज इक्वल टू 164 माइनस 60, 3x is equal to 104, x is equal to 104 divided by 3, which is again non-integer। तो ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तीनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हैं, इसीलिए 1, 2 एंड 3 डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? इस क्वेश्चन को हम डिटेल्ड तरीके से भी करेंगे और फिर शॉर्ट तरीके से भी करेंगे। पहले डिटेल्ड तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि अगर टोटल 150 प्लेयर हैं तो 150 प्लेयर के बीच में अगर दो लोगों के बीच में हम मैच कराते हैं तो टोटल 75 मैचेस होंगे और 75 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके होंगे। 75 मैचेस होंगे और 75 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके होंगे। 75 प्लेयर अब इवन नंबर नहीं है, इसीलिए हम एक प्लेयर को अलग रख के 74 प्लेयर्स के बीच में मैच कराएंगे तो उनके बीच में 37 मैचेस करा सकते हैं हम और 37 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। टोटल प्लेयर बचेंगे 37 एंड 1 यानी कि 38। 38 प्लेयर्स के बीच में मैच कराएंगे तो हम 19 मैच और करा सकते हैं और 19 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। इस 19 में से हम एक प्लेयर को अलग रख के 18 लोगों में अगर मैच कराते हैं तो 9 मैच और करा सकते हैं हम और 9 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 9 और 1 मिला के 10 लोग बचे अभी। 10 लोगों में मैच कराएंगे तो 5 मैच और करा सकते हैं और 5 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 प्लेयर में से एक प्लेयर को अलग रख के 4 प्लेयर बचेंगे। 4 प्लेयर के बीच में मैच कराएंगे तो 2 मैच और हो सकते हैं और 2 लोग बचेंगे। इन 2 लोगों के बीच में एक मैच और हो सकता है और एक पर्सन एलिमिनेट होके एक बचेगा। फिर एक और एक ये 2 लोग बचे हैं, इन 2 लोगों के बीच में एक और मैच हो सकता है +1। इनको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 149। लेकिन ये सॉल्यूशन काफी लंबा हो गया, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 150 प्लेयर थे शुरुआत में टूर्नामेंट के और एंड में एक प्लेयर बचा, यानी कि टोटल कितने प्लेयर एलिमिनेट हुए? 149। तो एक मैच में कितने प्लेयर एलिमिनेट होते हैं? एक मैच में एक प्लेयर एलिमिनेट होता है, तो 149 प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए हमें 149 मैचेस ही खेलने की जरूरत पड़ेगी। ये शॉर्ट तरीका है और इस शॉर्ट तरीके से बड़ी जल्दी जवाब आ जाएगा, हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 149। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रोज, 3 रो बना लीजिए, in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in second row is twice the number formed in first row। अगर पहली रो की नंबर ए बी सी है तो सेकंड रो की नंबर ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी एंड द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो, यानी कि थर्ड रो में जो नंबर है वो ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 3 होगी। Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits are allowed to use in the first row। पहली रो में हम 2, 3, 7 या 9 में से ही किसी 3 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन 3 रोज? सभी पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पहली रो के लिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 4 नंबर है हमारे पास। पहली रो हमारी 3 डिजिट नंबर है और थर्ड रो उसका 3 गुना है और थर्ड रो भी 3 डिजिट नंबर ही है, यानी कि फर्स्ट रो में जो 3 डिजिट नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 999 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 333 से बड़ा नंबर हम ले ही नहीं सकते हैं फर्स्ट रो के लिए। पहली रो के लिए हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 237, 273, 239, 293, 279,
297। ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर फर्स्ट डिजिट 2 है, अगर फर्स्ट डिजिट 3 है तो 327 329। बाकी कोई भी नंबर 333 से ऊपर चली जाएगी, इसीलिए उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका 3 गुना 1000 से ऊपर चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हमें जो भी केसेस चेक करने हैं वो इसी में से चेक करने हैं। 237 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा? 474। तो इसमें 4 दो बार रिपीट हो रही है, इसीलिए ये वाली नंबर नहीं होगी। 273 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 546। 273 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 819। इसका मतलब है कि ये नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। 239 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 478। 239 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 717। इसमें 7 रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर नहीं होगा। 293 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 586। 293 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 879। इसमें 8 दो बार आ रहा है, इसीलिए ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 279 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 558। इसमें 5 रिपीट हो रहा है, ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 297 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 594। इसमें 9 दो बार रिपीट हो गया, इसीलिए ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 327 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 654। 327 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 981। ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल है। 329 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 658। 329 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 987। इसमें 8 रिपीट हो रहा है और 9 भी रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो दो ही हमारी पॉसिबिलिटी आएंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा आंसर हो जाएगा